दोस्तों, बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, जिसके बनने से पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग भी बनाई जा सकती है। और इस बिल्डिंग को बनाने में न सिर्फ पैसे ही खर्च हुए, बल्कि यह 12,000 कारीगरों की दिन रात की मेहनत ही थी जिसने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। और यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसके लिए कई तरह की मशीनों और क्रेनों को अलग से बनाने की जरूरत पड़ी। तो चलिए दोस्तों, करीब 830 मीटर ऊंची और 163 मंजिला इस इमारत के स्ट्रक्चरल डिटेल को विस्तार से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर विशाल गोयल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और वीडियो लेक्चर में। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस इमारत के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 6 जनवरी 2004 में की गई थी, पर इसका एक्सटीरियर स्ट्रक्चर 1 अक्टूबर 2009 तक कंप्लीट कर लिया गया था। मींस इस बिल्डिंग को ऑफिशियली 4 जनवरी 2010 को ओपन किया गया। कहने का मतलब यह है कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में 6 साल लगे, जिसका इनॉग्रेशन 4 जनवरी 2010 को किया गया। यह टावर स्ट्रक्चर 828 मीटर लंबा है, जो टोटली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट टावर स्ट्रक्चर है। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की वर्ल्ड के इतिहास में पहली कोशिश की गई थी, यही कारण था इस स्ट्रक्चर में इनोवेटिव स्ट्रक्चरल डिजाइन और वन ऑफ द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्लॉय करने का। तो चलिए इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह स्ट्रक्चर दुबई में स्थित है, जिसमें 160 स्टोरी टावर, पोडियम स्ट्रक्चर, 6 मंजिला ऑफिस स्पेसिस और 2 मंजिला पूल की फैसिलिटीज अवेलेबल है। इस टावर का एरिया मींस क्षेत्रफल लगभग 2,80,000 स्क्वायर मीटर है, जिसमें सिर्फ 45 से 108 फ्लोर्स तक 700 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। बाकी के रिमेनिंग स्पेसिस में 160 फ्लोर तक कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए जगह छोड़ी गई है। अकेले इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 20 बिलियन यूएस डॉलर थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टावर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग 4.2 बिलियन डॉलर थी। आइए अब देखते हैं इसमें यूज किए गए स्ट्रक्चरल एलिमेंट और उनकी क्वांटिटी के बारे में। तो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में लगभग 2,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट यूज हुई है। इसके कर्टेन वॉल में 83,600 स्क्वायर मीटर ग्लास और 27,900 स्क्वायर मीटर मेटल यूज किया गया है। इसमें लगभग 39,000 टन स्टील रिवार्स मींस सरिया यूज हुआ है। अगर मैन पावर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर को बनाने में लगभग 12,000 कारीगर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 22 मिलियन मैन आवर्स यूज हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगर इस टावर की शेप की बात करें तो एंड्रियन स्मिथ नाम के व्यक्ति द्वारा ही बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल डिजाइन को तैयार किया गया है। यह स्ट्रक्चर एक सेंट्रल हेक्सागन कोर की तरह दिखता है, जिसके चारों तरफ 3 विंग्स जैसे दिखाई देते हैं, जो स्ट्रक्चर के साथ ऊपर उठते हुए क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करते हैं। इस स्ट्रक्चर में 26 टेरेसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल सिस्टम की। तो बुर्ज खलीफा को एक वाई शेप फ्लोर प्लान दिया गया है, जो प्लान स्ट्रक्चर को पर्शियन गल्फ के फुल व्यू के साथ साथ एक हायर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इसकी शेप और अपवर्ड सेटबैक्स स्ट्रक्चर पर आने वाली विंड फोर्सेस को भी कम करते हैं। एक्चुअली यह शेप फाइनली विंड टनल टेस्ट की सीरीज के बेस पर ही फिक्स की गई है। इसी स्ट्रक्चर सिस्टम के बेस पर बुर्ज खलीफा को बट्रेस्ड कोर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरा सिस्टम हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट वॉल से कंस्ट्रक्ट किया गया है और हर विंग बट्रेसिस करती है दूसरी को हेक्सागोनल सेंट्रल कोर के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह सेंट्रल कोर टॉर्जन रेजिस्टेंट के लिए बहुत ही हायर रेजिस्टेंट है। बेसिकली स्ट्रक्चर को ज्यादा विंड फोर्सेस और रिलेटेड इफेक्ट्स के बेस पर ही डिजाइन किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर में यूज की गई कंक्रीट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बुर्ज खलीफा में एक गारंटेड लो परमेबिलिटी और हायर ड्यूरेबिलिटी वाली हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यूज की गई है। मींस इसमें C60 और C80 की क्यूब स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट ही यूज की गई है। इसके साथ साथ वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े कंक्रीट पंप इसमें यूज किए गए हैं 600 मीटर तक की हाइट पर एक ही सिंगल स्टेज में कंक्रीट पोरिंग के लिए। क्योंकि दुबई जैसी लोकेशन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए श्रिंकेज के कारण क्रैश के चांस ज्यादा थे। सो ज्यादातर कंक्रीट पोरिंग प्रोसेस रात के समय एक ठंडे टेम्परेचर में ही कैरिड आउट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और सबसे लास्ट में बात करते हैं बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन के बारे में, जो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, बुर्ज खलीफा जैसा सुपर स्ट्रक्चर एक बहुत ही बड़ी रीइंफोर्समेंट कंक्रीट राफ्ट पर रेस्ट किया गया है, जो राफ्ट भी बोर्ड रीइंफोर्समेंट कंक्रीट पाइल पर सपोर्टेड है। राफ्ट की थिकनेस लगभग 3.7 मीटर है, जिसकी कंक्रीट पोरिंग 4 बार में पूरी की गई थी।
जो राफ्ट की कंक्रीट का ग्रेड था वह C50 था, जो सेल्फ कंसोलिडेटिंग कंक्रीट होती है। राफ्ट में कंक्रीट का वॉल्यूम लगभग 12,500 क्यूबिक मीटर था, जिसमें 194 पाइल्स यूज की गई थी और हर पाइल्स का डाया 1.5 मीटर और लेंथ 43 मीटर थी। हर पाइल्स की कैपेसिटी लगभग 3000 टन थी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जहां पाइल्स में C60 SSC कंक्रीट ग्रेड यूज किया जाता है, उसे ट्रीमी मेथड के द्वारा ही प्लेस किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की स्ट्रक्चरल डिटेल, जो एज ए सिविल इंजीनियर आपको जरूर पता होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आगे भी हमारी कोशिश आप लोगों के लिए ऐसे ही जारी रहेगी। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।